जब यादें बन जाए अंधेरा और हर रास्ता ले जाए अनजाने दर की ओर, क्या राघव अपने अतीत से निकल पाएगा? जानिए विचित्र दुनिया के इस अध्याय में। भाग 2, राघव फंसा आत्माओं के बीच। मैं बिना मृत्यु के जीना चाहता हूँ, आजाद होकर स्वच्छंद होकर जीवन बिताना चाहता हूँ। मैं मृत्यु से इतना दूर चला जाना चाहता हूँ कि जहाँ हजार हजार जन्म लेने के बाद भी वह मेरे निकट न पहुंच सके। इसीलिए जाने दो, रोको मत। विचित्र दुनिया एक ऐसी दास्तान जो आपकी सोच से परे है। यह कहानी एक आम इंसान की है, लेकिन एक ऐसी त्रासदी से गुजरने की है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन इसके हर शब्द में एक सच्चाई की झलक छुपी है। आप जिस कहानी को पढ़ रहे हैं उसके लेखक हैं केदारनाथ भारतीय, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। वेबसाइट www.kedar कहानी.in। सरल स्वभाव और समाज की गहराई से समझ रखने वाले केदारनाथ जी ने इस कहानी को उन सच्चाइयों से प्रेरित होकर लिखा है जो हमें अक्सर नजर नहीं आती। विचित्र दुनिया सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। पिछले भाग में अपने देखा कि राघव 5 स्टार होटल में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। अचानक एक खबर ने उसे हिला दिया। उसके गांव में भीषण भूकंप आया था। वह घबराकर तुरंत गांव की ओर भागा। जब राघव गांव पहुंचा तो उसे उसका गांव ही नहीं मिल रहा था। अब आगे की कहानी। राघव भागते भागते आखिर अपने गांव अकोड़ापुर पहुंच ही गया। वैसे जनसंख्या की दृष्टि से यह गांव बहुत बड़ा था, क्योंकि उस गांव में लगभग 5000 से कहीं ज्यादा वोटर थे। दिन रात वहां चहल पहल हुआ करता था। उसके दादा कुंज बिहारी राय जी कभी इस गांव के सरपंच हुआ करते थे। वे बहुत ही ईमानदार, कर्तव्य निष्ठ और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वे दूसरों की सेवा में ही अपना जीवन सार्थक समझते थे। दादी के गुजरे हुए 10 वर्ष से कहीं ज्यादा समय हो गया था। तब से वे अपने बाल बच्चों जैसा गांव के सभी लोगों से प्यार दुलार करते थे। राघव उस समय मात्र 3 वर्ष का था, किंतु दादा का प्यार दुलार आज भी नहीं भी भूला था। बचपन में जब भी कोई उसे भला बुरा कहता या मारने के लिए खदेड़ता, वह भाग कर कहीं और नहीं बल्कि दौड़ते हुए दादा के गोद में जाकर बैठ जाता था और फिर सुबक सुबक कर शिकायत करता कि पापा ने मुझे मारा है। तब तो समझो पापा की खैर नहीं। दादा वहीं से चिल्ला पड़ते थे, कहते क्यों रे नरेश्वर, मेरे नाती को क्यों मार दिया? मेरा नाती सूरज चांद है, इसे मामूली क्यों समझता है? यही लड़का आगे चलकर किसी सरकारी दफ्तर में साहब बनेगा। तब देख लेना मेरे नाती को दुनिया सलाम करेगी, सलाम। राम नरेश राय राघव के पापा का नाम था। घर के अंदर बैठे हुए राम नरेश राय अपने पापा की बात सुन रहे थे। तब तक दादा की आवाज फिर गुर्राई, नरेशवा जहां कहीं हो जल्दी आ। नरेश राय पापा की आवाज सुनकर बड़े अदब के साथ वहां हाजिर होते हैं। क्या है पापा जी, मुझे क्यों बुलाए? क्यों मारते हो इस बच्चे को? ये मेरा नाती है, कोई ऐरा गैरा नहीं। दादा कुंज बिहारी ने कहा, नरेश तुम्हें क्या मालूम, जब तुम छोटे से थे तो हमने कभी भी दुबकी सुटकनी से नहीं मारा, और तुम हो कि जबे ना ही तबे मेरे नाती को मार देते हो। पापा पापा। राम
नरेश राय की आवाज में थोड़ा रूखापन था। ये लड़का स्कूल नहीं जाता, इतना बड़ा हो गया है, अब तो इसे स्कूल जाना चाहिए ना। राम नरेश की बात सुनकर दादा थोड़ा नर्वस होकर बोले, तो ठीक है बेटा, इसमें तुम कसूरवार नहीं हो, कसूरवार तो मेरा नाती है। अब तुम जाओ, इसे हम समझाते हैं। हाँ पापा, आप इसे जरूर समझा दीजिए, नहीं तो आपके दिए हुए सुबह शाम के आर्शिद वादों का क्या होगा। बिना शिक्षा लिए उसे तो झूठा बना देगा। राम नरेश राय इतना कहते हुए एक झटके के साथ आगे बढ़ गए। तब दादा अपने नाती राघव को बड़े लाड़ प्यार से समझाने लगे। राघव के सर पर हाथ फिराते हुए दादा ने कहा, अब तुम देखते ही देखते 7 वर्ष के हो गए हो, तुम्हारी उम्र पढ़ने की योग्य हो गई है, अब स्कूल जाया करो, नहीं तो तुम्हें कोई मारेगा तो मैं देखता ही रह जाऊंगा, कुछ बोल नहीं पाऊंगा। राघव के सर पर हाथ फिराते हुए दादा ने पूछा, बेटा राघव, मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ दादा, सुन रहा हूँ, राघव ने तपाक से बोला। हाँ सुन रहा हूँ, आप आगे बताइए, मैं तुझ पर बलिहार जाऊं मेरे नाती, मेरे लाल, मेरे प्यारे बेटा। दादा उत्कंठित स्वर में बोले, बेटा, अच्छा जीवन जीने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी होता है। शिक्षा ही एक ऐसा अमूल्य रत्न है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई इसका बंटवारा नहीं कर सकता और न कोई इसे तेज धार हथियार से काट सकता है। बेटे, शिक्षा से दुनिया झुक जाती है, जिसका वंदन अभिनंदन सारा जगत करता है। शिक्षा के आगे संसार के सारे उद्योग बौने साबित हो जाते हैं। शिक्षा है तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नाता है, अन्यथा सारा रिश्ता नाता बेमाता के समान हो जाता है। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अब कल से स्कूल जाओगे कि नहीं? दादा ने बड़े स्नेह से पूछा था। हाँ दादा, अब तो स्कूल रोज जाऊंगे, राघव ने तुतलाते हुए कहा था। तब दादा ने उसे 10 रुपये की एक नोट थीमा दिए थे। राघव नोट पाते ही चहक सा उठा, उछलते कूदते हुए बड़ी तेजी के साथ दुकान पर चला गया। दादा मुस्कुराते हुए राघव को हिरणों की भांति उछलते कूदते देखकर बड़े प्रसन्न हुए थे। किंतु ये क्या राघव पुनः उछलते कूदते हुए दोनों हाथ पीछे करके दादा के पास चला आया। फिर मुस्कुराते हुए दादा से बोला, दादा देखो, हम आ गए, हम दुकान से कुछ खरीद कर लाए हैं, हम उसे आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त है, आप अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। जब मैं कहूंगा तभी आप अपनी आंखें खोलिएगा। दादा कुंज बिहारी जी मुस्कुराते हुए बोले थे। अच्छा ये बात है, चलो भाई, हम अपनी दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। अब बोलो क्या लाए हो? चलो भाई, हम अपनी दोनों आंखें बंद कर लेते हैं, अब बोलो क्या लाए हो? राघव ने कहा। दादा अब आप अपनी आंखें खोल दीजिए, देखिए हम क्या लाए हैं, ठीक है? दादा ने अपनी दोनों आंखें तपाक से खोल दी। तब वह नन्हा राघव हंसते हुए दादा से बोला था, दादा आप तो मेरे बड़े आज्ञाकारी निकले, जो मैं कहता हूँ वही आप करते हैं। देखिए ना, हम दुकान से क्या लाए हैं? दादा ने कहा, क्या लाए हो बेटा, अब तो दिखाओ। राघव ने अपने दोनों हाथ आगे की तरफ करके दादा की हथेली पर सामान रख देता है। दादा सामान देखते ही उछल पड़े। अरे ये क्या, कॉपी कलम और पेंसिल, इसे आप क्यों खरीद लाए? इसे तो हमें खरीदना चाहिए था, आपके पापा राम नरेश राय को खरीदना चाहिए था। मैंने तो पैसा दिया था कुछ खाने पीने के लिए। दादा
दादा, आप अब भी मेरी बात नहीं समझे। होनहार बच्चों का लक्षण यही होना चाहिए कि घर से पाया हुआ पैसा खाने पीने में न खर्च करे, बल्कि उसे शिक्षा दीक्षा पर खर्च करे। अब तो दादा को गुजरे हुए कालांतर बीत गए, किंतु उनकी मीठी मीठी यादें, मधुर आवाजें आज भी राघव से जुड़ी हुई थी। वह दुख में हो या सुख में अपने माता पिता से कहीं ज्यादा वह अपने दादा को याद किया करता था। राघव उस दिन बहुत रोया था जब उसके दादा इस नश्वर संसार से विदा हो गए थे। राघव उनके सीने से लगकर सर पटक पटक कर रोया था। उसके आंसू रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे, किंतु आज वह राघव अपने ही गांव में खड़ा होकर अपना गांव ढूंढ रहा था। यह कितने आश्चर्य की बात थी कि वह अकेला तन्हा उस काले स्याह घोर अंधेरे में इधर से उधर भटकने पे मजबूर था। वह जिधर भी जाता उसे घोर सन्नाटा ही दिखाई पड़ता था, और जिधर भी देखता शमशान घाट जैसी वीरानियां पाता। साए साए भय भय करती हुई वह भयानक रात अत्यंत ठीक दुखदाई और डरावानी लग रही थी। इतनी घनी आबादी का यह गांव चारों तरफ से लापता था। जिधर भी देखो उधर ही कच्चे पक्के मकानों का ढहा हुआ मलबापूर्ण भाग्य नावशेष का क्रूप संसार। बड़े बड़े आकर प्रकार के बलवान वृक्ष के सब वहां उखड़े हुए जमींदोज थे। राघव हतप्रभ खड़ा खड़ा अचानक बड़बड़ाया, शायद यह मेरा गांव नहीं है, जरूर मैं भुला भटका हूँ। मेरा गांव तो बहुत बड़ा गांव था, यहाँ तो एक भी घर मकान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जरूर मैं भुला भटका यहाँ पहुंचा हूँ। तभी उसकी आत्मा ने उसे झकझोरा, राघव ये तेरा ही गांव एकोड़ापुर है, तू भूल गया, जहाँ एक भी घर मकान नहीं रहे और ना ही एक भी मानव कुल वंशज। राघव घबराया नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अचानक उसके हृदय की गति बढ़ने लगी। तभी कुछ दूरी पर उसे एक बोर्ड दिखाई पड़ा। वह दौड़ते हुए उस बोर्ड के सनिकट पहुंचा। अरे यह तो बोर्ड मेरे दोस्त दिवाकर का है। वर्षों पहले यहाँ कोचिंग सेंटर चला रखा था। बोर्ड में लिखा था दिवाकर कोचिंग सेंटर अकोड़ापुर। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा घर मकान कहाँ है? मेरे बीबी बच्चे और माँ बाप कहाँ हैं? क्या क्या वो भी इस भयानक त्रासदी के भेंट चढ़ गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे हाँ, मुझे याद आया है, मेरा घर इसी कोचिंग सेंटर के पीछे ही तो था। वह रोते हुए चीखते चिल्लाते कोचिंग सेंटर के पीछे पहुंचा। मगर ये क्या, वहां अब कोई मकान नहीं। सबके सब गिरे पड़े भयानक खंडहर में तब्द दिल हो चुके थे। वह ऐसा दृश्य देखते ही जोर जोर से रोने लगा। तभी पलक झपकते ही उसे किसी मानव के पदचाप सुनाई पड़े। वह तुरंत पीछे की तरफ मुड़कर तत्क्षण उसके मार्ग की दिशा में आकर खड़ा हो गया। वह पदचाप अब धीरे धीरे तेज हो गए थे। राघव सतर्क हो गया। उससे मिलने के लिए वह भय मिश्रित आकुल व्याकुल था। अचानक वह सफेद पोश उसे दिखाई पड़ा। आश्चर्य था कि उस सफेद पोश मानव के चारों तरफ अजीब सा प्रकाश कुंज था। राघव उसके ठीक सामने खड़े खड़े अपने दोनों हाथ फैला दिए। सफेद पोश दूर से ही चिल्लाया, हट जाओ, हट जाओ, मेरे सामने से हट जाओ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे बिल्कुल ना रोको। तुझसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। राघव भी विनम्र भाव से चिल्लाया, नहीं
नहीं, मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। आप अपना परिचय देकर ही जाए। आखिर आप इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? नजदीक आकर वह सफेद पोश होश अपनी चाल में शिथिलता लाते हुए धीरे से किंतु जल्दी से बोला, हम माया से दूर, बहुत दूर जा रहे हैं। माया मेरे पीछा किए हुए है, इसीलिए उससे दूर भागे जा रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है, अत मेरा मार्ग छोड़ो, नहीं तो वह माया यहाँ आ जाएगी। आखिर कौन सी माया? राघव ने कहा। कैसी माया? कहाँ की माया? राघव ने उस सफेद पोस पथिक से काफी नजदीक होकर पूछा था। वह सफेद पोस राघव की ऐसी निडरता निकटता देखकर चौंकते हुए बड़े सहज भाव में बोला, बच्चे तुम बड़े निडर हो, डरते नहीं। सुनो, पृथ्वी लोक की संसारिक माया मेरा और तेरा का माया, जीवन और मरण का माया, इससे हम ऊब गए हैं। इसलिए तुम मुझे मत रोको, मुझे जाने दो, बहुत दूर जाने दो। इतना दूर कि माया की परछाई भी वहां तक न पहुंच पाए। इस माया से दूर भागकर जाएंगे कहाँ? माया तो कण कण में निवासित है। सारी पृथ्वी माया से आच्छादित है। यह सकल ब्रह्मांड भी माया के श्रृंगार से आह्लादित है। वैसे यहाँ का हर एक प्राणी माया बंधन से जकड़ा हुआ है। राघव ने कहा, हे सफेद पोस मानव, आप भी स्वयं माया वस्त्र धारण किए हों। सुना हो यह शरीर ही माया की सबसे बड़ी जड़ है, इसे कैसे त्यागेंगे? राघव ने पूर्ण विवेकिता का प्रदर्शन कर उसे चौंका दिया। वह बड़ी तेज से दिल मिलाया। यदि यह शरीर माया की जड़ है तो मैं इसका हवन यज्ञ बनाकर अपने बस में जी कर लूंगा। इसे तपा तपा कर बैकुंठ पद के श्री चरणों का पवित्र रज बना दूंगा। तब माया मेरे सम्मुख आकर अपने घुटने टेकेगी और मुझसे क्षमा मांगते हुए कहेगी कि मैं सब पे विजय पा गई, किंतु आप पर नहीं। मैं आपसे हार गई। आप कौन है? राघव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। अभी तक अपने अपना परिचय नहीं दिया। बच्चे, मैं देवदूत हूँ, सारे जगत का सदा ही भ्रमण किया करता हूँ। वैसे मेरे लाल तुम्हारे योग्य यह स्थान ठीक नहीं। मैं तो अपने लोक जा रहा हूँ, किंतु यहाँ से जितना शीघ्र हो सके तुम यह स्थान छोड़ दो। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। इतना कहते हुए वह सफेद पोस आगे बढ़ गया। राघव अपनी फटी फटी आंखों से उसे तब तक निहारता रहा जब तक वह दिखाई पड़ा। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, उसके ठीक पीछे मानव पदचाप पुनः सुनाई पड़ा। वह बड़ी तेजी के साथ चौंकते हुए पीछे की ओर मुड़ा। कहीं दूर दूर से आवाजें आ रही थी, हटो हटो, भागो भागो, मुझे मत रोकना। हम बहुत दूर की यात्री हैं, हम बहुत दूर जाएंगे। मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। राघव बिना एक पल गवाए तत्क्षण अपने दोनों हाथ उसके मार्ग की दिशा में फैला दिए। वह अब भी चिल्लाए जा रहा है, मेरी सहजता और विनम्रता के नाजायज फायदा मत उठाइए, हट जाइए मेरे रास्ते से। हम नहीं रुकना चाहते। क्यों नहीं रुकना चाहते? आपसे प्रार्थना है, बस पल दो पल के लिए मेरे पास आकर रुक जाए। राघव ने चिल्लाकर कहा। पथिक धीरे धीरे राघव के समीप आकर रुकते हुए बोला, क्यों रोक लिया मुझे? मैं पहले से ही चिल्ला रहा था कि मुझे मत रोको, मेरे पास एक क्षण भी समय नहीं। राघव ने कहा, हे भद्र, इस दुरूह और दुर्गम मार्ग से अकेले इतनी रात गए। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको
भय नहीं लगता। मुझे अपने प्रश्नों में उलझाओ नहीं। पथिक ने कहा, मुझे जाने दो। मृत्यु मेरा पीछा किए हुए अभी दौड़ी यहाँ आती ही होगी। वह पथिक पीतांबर पहने हुए गिड़गिड़ाया, मैं मृत्यु से बहुत दूर भाग जाना चाहता हूँ। मैं रुकूंगा नहीं, मुझे जाने दो। मृत्यु मुझे यहाँ वहाँ चारों दिशाओं में आवाज देकर ललकार रही है, इसलिए मैं रुकूंगा नहीं, मुझे जाने दो। मैं बिना मृत्यु के जीना चाहता हूँ, आजाद होकर स्वच्छंद होकर जीवन बिताना चाहता हूँ। मैं मृत्यु से इतना दूर चला जाना चाहता हूँ कि जहाँ हजार हजार जन्म लेने के बाद भी वह मेरे निकट न पहुंच सके, इसलिए जाने दो, रोको मत। उसके स्वर में अत्यंत ही घबराहट व तनाव की पीड़ा थी। मृत्यु से ऐसे भागा नहीं जाता, राघव ने कहा। आखिर आप उससे भाग कर जाएंगे, कहा। मृत्यु तो अटल सत्य है, उसका समय सीमा सुनिश्चित होता है, चाहे वह जीवन किसी प्राणी का हो। मेरा कहा माने तो आप यहाँ से लौट जाएं, तनाव रहित होकर अपने धाम जाकर सुख शांति से विश्राम करें। चुप रहो, चुप रहो, मुझे समझाने की चेष्टा भी मत करना। मैं जा रहा हूँ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। जितना शीघ्र हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। वह एक झटके के साथ आगे बढ़ गया। राघव उसे जाते हुए देखता रहा। ऑथर केदार प्रस्तुत करते हैं एक रहस्यमयी सफर। इंतजार कीजिए, विचित्र दुनिया का अगला भाग जल्द ही आपके सामने होगा। क्या राघव एक शैतान बन चुका है या बनने वाला है, या राघव के साथ अब क्या होने वाला है? यह जानने के लिए जुड़े रहिए ऑथर केदार के साथ। इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। कहानियां जो दिल से निकलती हैं, उन्हें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। Stories that come from the heart, protecting them is our responsibility.